गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जो है आगे हम लोग पहले उससे पहले जो है हिमालय के बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग उससे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग पर्वत पठार जो है इधर दक्षिणी भारत का या प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत पठार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम इससे पहले बताए थे कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.7% जो है 10.7% जो है पर्वत है। 10.7% जो है पर्वत है। और उसके बाद जो पठार क्षेत्र है 27.7%। कितना है? 27.7% पठार है। और पहाड़ी क्षेत्र 18.6% है। तो पहाड़ी क्षेत्र जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का 18.6% है। 18.6% है। और आगे देखेंगे तो इधर पहाड़ी क्षेत्र हो गया। और जो है मैदान बोलेगा तो मैदान जो है 43% जो है मैदान है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 43% मैदान है। तो आगे देखते हैं। आगे है इधर अरावली श्रृंखला। तो अरावली श्रृंखला जो है गुजरात से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। ये देखेंगे गुजरात से लेकर राजस्थान, उसके बाद हरियाणा को कुछ भाग इसमें मिलता है, हरियाणा तक फैला हुआ है। और इसका जो 80% भाग जो है राजस्थान में ही है। 80% भाग जो है राजस्थान में ही है। और यह भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो सब भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन हो गया? अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये बलित पर्वत भी है। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है, इसका सर्वोच्च चोटी है जो गुरु शिखर। तो अरावली का सबसे ऊंचा चोटी, कभी कभी पूछ जाए अरावली का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर। और जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। तो अरावली का सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। और इसका ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे है नर्मदा और ताप्ती जो है इधर से गुजरती है। इधर सतपुड़ा पर्वत ये हो गया आपका, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इधर है मैकाले पर्वत। और इसे बीच में नर्मदा निकलती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो देखते हैं, ये इसका जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी है। और मैकाल पर्वत की जो श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से ही निकलती है। और ये नर्मदा नदी का जो अमरकंटक जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका ऊंचाई 1036 मीटर है। और सर्वोच्च सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है और उसका सर्वोच्च जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। आगे नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं। इधर से नर्मदा, ये नर्मदा गुजर रही है और इधर से सतपुड़ा, और बीच में जो है ताप्ती नदी, और बीच में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो नर्मदा और ताप्ती से जो के बीच जो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आगे हम लोग देखते हैं तो गिर पहाड़ी। तो गिर पहाड़ी जो है गुजरात में या गुजरात में पड़ता है। और एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ एशियाई शेर पाया जाता है। आगे अजंता पर्वत श्रेणी। तो ये एकमात्र ऐसा पहाड़ी है जो अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। इसका फैलाव जो है सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो अजंता पहाड़ी है जो सिर्फ महाराष्ट्र में है, फैला हुआ है। अजंता पर्वत श्रृंखला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और गिर पहाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। और एशियाई शेर के लिए यहाँ एक विख्यात राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको गिरबन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और ये गुजरात में पड़ता है और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे तो पूर्वी घाट, ये जो पूरब का जो तटीय इलाका है उसे पूर्वी घाट बोले जाएंगे, कोई इसको ईस्टर्न कोस्टल एरिया। और पश्चिमी घाट जो है वेस्टर्न कोस्टल एरिया, जो तटीय मैदान है। पूरब का जो तटीय मैदान है उसको हम तटीय क्षेत्र है जो उसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। और पश्चिम का जो तटीय क्षेत्र है उसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर यहाँ पे देखिएगा तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलती है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो दोदा बेटा की ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। और दोदा बेटा दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है?
तो पहले में जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है वो अनामुदी जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है, और दूसरी सबसे चोटी है दोदा बेटा जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी के पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं इलायची पहाड़ी जो मुख्यतः केरल में है और जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है। और हम लोग बताए थे नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ की पहाड़ी और इलायची पहाड़ी सब तमिलनाडु में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं इलायची पहाड़ी बेसिकली केरल में है। तो आगे देखते हैं तो ये पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत। तो पश्चिमी घाट बेसिकली कहाँ है तो महाराष्ट्र से लेकर इधर आप देखिएगा कर्नाटक तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और इधर पूर्वी घाट भी तमिलनाडु में आकर जो है मिलती है, वहीं जो जहाँ मिलती है वैसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी से में मिलता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और नीलगिरी का सबसे चोटी है जो दोदा बेटा है। आगे हम लोग देखेंगे तो लक्षद्वीप समूह जो इधर देखते हैं भारत का पूर्व साइड में अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह स्थित है लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है नारचो है और इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो लक्षद्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी जो है नारचो उसका ऊंचाई जो है 752 मीटर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च चोटी है वो सैंडल पीक है जो 737 मीटर है। तो हम लोग देख लिए अंडमान का जो सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है, और लक्षद्वीप का समूह के सर्वोच्च चोटी जो है नारचो है जिसका ऊंचाई जो है 752 मीटर है। आगे देखते हैं तो मेघालय उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ी को देखते हैं। तो मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में बेसिकली है, तो कहीं कभी पूछ देता है गारो पहाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है, खासी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, जयंतिया पहाड़ियाँ, तो ये सब मेघालय में पाया जाता है। नागालैंड में जो है नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में पाया जाता है। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिसमी ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पाया जाता है हमारे पहाड़ी है वो डाफला और मिसमी है। तो डाफला और मिसमी जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाली पहाड़ी है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।